नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट टाइम। बात करेंगे मार्केट में किस तरह से हलचल चल रही है और कमोडिटी बाजार के अंदर आज किस तरह से कमोडिटी ट्रेड करती हुई नजर आई है। उसके साथ ही बाजारों के अंदर कितनी बुआई देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर, जितनी कृषि फसलें हैं, उसके साथ ही आवकें कितनी मंडियों के अंदर है और उसके साथ ही बाजारों के जानकारों की क्या राय है, इसके बारे में जानेंगे। लगातार खाद्य तेलों के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो मार्केट पूरे ही लाल निशानों के साथ कारोबार कर रहा है। यहाँ पर रिफाइंड ऑयल सबसे ज़्यादा गिरावट की तरफ देखने को मिला है। सरसों के अंदर लगातार हमने गिरावट देखी है, लेकिन रिफाइंड ऑयल बड़ी गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है। 1022 पर बाजार आ चुके हैं, जो कि बाजार कुछ हफ्ते पहले ही तेजी की तरफ थे। आपको बता दें, इस हफ्ते के अंदर यानी पिछला जो हफ्ता गया उसके अंदर हमने लगभग रिफाइंड ऑयल के अंदर 6% की गिरावट आती हुई देखी है। रिफाइंड ऑयल ने बड़ी गिरावट दिखाई, 6% की गिरावट एक हफ्ते के अंदर देखने को मिली। वहाँ से अब बाज़ारों के अंदर 2% की गिरावट आज के कारोबारी सत्र में फिर देखने को मिल रही है। तो बाजार लगातार गिरावट की तरफ ही देखने को मिल रहा है। हालांकि इंपोर्ट ड्यूटी और आयात को लेकर जो खबरें निकल कर आ रही है, जिसके ऊपर सरकार विचार करना चाहती है, उसकी वजह से यहाँ पर कीमतों के ऊपर एक दबाव देखने को मिल रहा है और ये कीमतों के ऊपर दबाव आगे भी बनता हुआ नजर आ सकता है। रिफाइंड ऑयल और सीपीओ दोनों के अंदर गिरावट बनेगी। अगर रिफाइंड ऑयल की बात करें तो बाजार जो 1022 पर अभी निचला स्तर दिखाया है और 1030 पर अभी ट्रेड कर रहा है, तो बाजार यहाँ से गिरावट की तरफ अगर जाता है तो 1000 का स्तर आराम से बाजार तोड़ सकता है। यानी बाज़ारों के अंदर एक गिरावट बनेगी, जो कि बाज़ार 980 तक लेकर जाता हुआ नज़र आ सकता है। यानी यहाँ से 40 रुपये की गिरावट हम देख सकते हैं बाज़ारों के अंदर रिफाइंड सोया ऑयल में। उसके साथ ही यहाँ पर हम गिरावट सोयाबीन के अंदर भी देख पा रहे हैं। सोयाबीन के अंदर भी बड़ी गिरावट है। आज की बात करें तो सोयाबीन इस वक्त जो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, 2% की बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। बाजार 4453 पर है, 4412 का लो लगा चुका है। 4500 के स्तर हमने आते हुए देखे थे बाज़ारों को। बाजार 4700 के ऊपर भी आते हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट की तरह। आपको बता दें, जिस हिसाब से रिफाइंड ऑयल के अंदर गिरावट लगातार बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हमने बाज़ारों को 1200 के ऊपर जब बाज़ार 1250 के पास थे तो जानकार 1275 और 1300 का टारगेट दे रहे थे कि पहली तिमाही में बाज़ार 1275 और 1300 तक हिट कर सकता है, लेकिन वहाँ से गिरावट बनी और वो गिरावट अभी तक देखने को मिल रही है। लगभग जनवरी के महीने में लगातार बाज़ारों के अंदर एक गिरावट बनती हुई नज़र आ रही है। जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर हमने यहाँ पर बाज़ारों को काफ़ी अच्छा उछाल आते हुए देखा। लगभग हमने 15 जनवरी तक बाज़ारों को काफ़ी अच्छी तेज़ी की तरफ कारोबार होते हुए देखा। वहाँ से बाज़ारों के अंदर एक गिरावट बनी और वो गिरावट लगातार गहराती हुई नज़र आ रही है। बाजार इस वक्त रिफाइंड ऑयल का पिछले 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 के अंदर रिफाइंड ऑयल ने जो यहाँ पर रिटर्न दिया है वो लगभग 23% का रहा है। अच्छा रिटर्न यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ने दिया, लेकिन 2021 में भी जानकार यही मान रहे थे कि बेहतरीन रिटर्न के साथ रिफाइंड ऑयल फिर से देखने को मिलेगा, लेकिन इस साल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल में। हालांकि जैसी भी स्थितियाँ रहेंगी आगे तक की हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन अभी बाजार जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है, एक करेक्शन मोड रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन दोनों के अंदर ही है। सोयाबीन 2% की गिरावट है। यहाँ से जानकारों का मानना ये है कि सोयाबीन के अंदर गिरावट अगर बढ़ती है, क्योंकि 4400 का टारगेट लगातार मार्केट टाइम्स टीवी आपको बता रहा था कि सोयाबीन 4400 के स्तर पर आ सकता है और 4412 आज देखने को मिल चुका है। यहाँ से अगर बाजार गिरावट की तरफ जाता है तो फिर से एक बार 4350 के घरों में यहाँ पर सोयाबीन को देख सकते हैं। तो यहाँ से फिर से 50 से 100 रुपये की गिरावट सोयाबीन के अंदर बनती हुई नज़र आएगी। इस हफ्ते के अंदर सोयाबीन फिर से गिरावट एक लोअर पर लेवल पर जाता हुआ नज़र आएगा। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मस्टर्ड सीड की, मस्टर्ड सीड के अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मस्टर्ड सीड की कीमतें यहाँ पर 2.25% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रही हैं। लगभग 3% की गिरावट इस वक्त मस्टर्ड सीड के अंदर देखने को मिल रही है। 5434 के पास बाजार ट्रेड कर रहे हैं। आपको बता दें 5500 से नीचे लेवल हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले हफ्ते ही, लेकिन पिछले हफ्ते एक खबर निकल के आई जिसकी वजह से मस्टर्ड सीड की कीमतों के अंदर फिर से तेज़ी देखने को मिली, जो कि थी कि मस्टर्ड सीड की फसल का डिले होना। मस्टर्ड सीड की फसल मंडियों में आवक आने तक थोड़ा वक्त लगेगा, जिसकी वजह से इस खबरों की वजह से मस्टर्ड सीड की कीमतें फिर से तेज़ी की तरफ गई और 5600 के ऊपर हमने मस्टर्ड सीड को ट्रेड होते हुए देखा पिछले हफ्ते के कारोबारी सत्रों में।
लेकिन यहाँ पे बाज़ारों के अंदर फिर से करेक्शन देखने को मिल रही है, क्योंकि मस्टर्ड सीड का इस साल सोइंग एरिया काफ़ी बड़ा है। लगभग 6% यहाँ पर सरसों का सोइंग एरिया बड़ा है। प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होने का अनुमान है। प्रोडक्शन बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है, उत्पादन अच्छा होगा। फसलों को काफ़ी अच्छा उत्पादन होने की उम्मीदों से फिर से एक बार सरसों के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि 2020 के अंदर सरसों ने लगभग जितनी तेज़ी दिखाई, लगभग 21% का रिटर्न यहाँ पर सरसों ने दिलाया। आपको बता दें 2015 के बाद सरसों ने उच्चतम स्तर 2020 में हासिल किए। 2015 के अंदर 54 के ऊपर बाजार ट्रेड होते हुए नजर आए। उसके बाद 2020 के अंदर बाज़ारों को हमने 6300 के ऊपर आते हुए देखा। 6306 का हाई लगाया सरसों ने नवंबर में। उसके बाद 2021 के शुरुआती दिनों में यहाँ पर काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली और सरसों की कीमतें अच्छी खरीदारी के साथ यहाँ पर 6370 के ऊपर देखने को मिली थी। अच्छी खरीदारी, लाइफ टाइम हाई फिर से 2021 में भी सरसों अपने नाम कर चुका है। काफ़ी अच्छी खरीदारी रही, लेकिन उसके बाद बाज़ारों के अंदर गिरावट देखने को मिली। जैसे ही अराइवल सीज़न आने वाला था तो दोनों ही वायदों के अंदर हमने डिफरेंस देखा। जनवरी और फरवरी दोनों के अंदर ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिला, जहां पर हमने सरसों के जनवरी वायदे के अंदर जो बाज़ार 6300 पे ट्रेड कर रहा था, वही बाज़ार फरवरी के वायदे के अंदर लगभग 5500, 5600 का लेवल दिखा रहा था। 5800 तक बाज़ार देखने को हमें मिले। उसके बाद बाज़ारों के अंदर लगातार गिरावट बढ़ी, 5600 से भी नीचे, और बाज़ार 5500 के नीचे ट्रेड हुए। लेकिन फिर उसके बाद सोइंग फसलें डिले होने की खबरों की वजह से 5600 के ऊपर बाज़ार फिर से आए और वहाँ से बाज़ारों के अंदर आज फिर एक बार 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। जानकारों के माने तो सरसों के अंदर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से गिरावट ही है। बाज़ार गिरावट की तरफ ही रहेंगे और ये गिरावट आगे गहराती है तो लगभग 5300 तक बाज़ार देखने को मिलेंगे। 5200 से लेकर 5300 का स्तर यहाँ पर सरसों दिखाता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सरसों के अंदर गिरावट है। सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल और CPO ये तीनों ही गिरावट है, लेकिन इनकी गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की जिस हिसाब से प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं उसकी वजह से ये डोमेस्टिक मार्केट में गिरावट गहरा रही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर यहाँ पर फसलें जिस हिसाब से देखने को मिल रही है, सोयाबीन की अगर हम बात करें तो बाज़ारों के अंदर यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी हड़ताल की वजह से। उसके साथ ही कहीं ना कहीं सोइंग डिले होती हुई नजर आई थी ग्लोबली, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने सोयाबीन की फसल के अंदर एक तेज़ी आती हुई देखी। वायदा बाज़ारों के अंदर सोयाबीन की कीमतों में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी जब हमने रिफाइंड ऑयल के अंदर गिरावट आती हुई देखी। आपको बता दें ग्लोबली USDA की जो रिपोर्ट आई उसके अंदर ये कहा गया कि 3% का इस साल प्रोडक्शन कम होता हुआ नजर आएगा। सोइंग एरिया 3% कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर कीमतों को सोयाबीन के अंदर उछाल मिला। लेकिन उसके बाद से फिर एक खबर आई जिसके अंदर ये कहा गया कि इस साल जो सोइंग एरिया भारत का डोमेस्टिकली है, डोमेस्टिक के अंदर यहाँ पर सोइंग एरिया काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो सोइंग एरिया अच्छा देखने को मिलेगा, इस चक्कर में यहाँ पर हमने सोयाबीन की कीमतों में गिरावट आती हुई देखी। और ओवरऑल इस साल इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और सोयाबीन की कीमतें यहाँ पर गिरावट के साथ कारोबार कर रही हैं। अभी बाज़ारों के अंदर 1 से 2 हफ्ते की आउटलुक की बात करें तो गिरावट गहरा सकती है। यहाँ से सोयाबीन के अंदर भी बाज़ार यहाँ से 4300 से लेकर 4200 का स्तर, रिफाइंड ऑयल 1000 के स्तर तोड़ सकता है, 980 का स्तर दिखा सकता है, और सरसों के अंदर 5300 से लेकर 5200 का स्तर। ये तीनों ही कमोडिटी गिरावट की तरह रहेंगी। यानी एडिबल ऑयल पैक 2020 में काफ़ी अच्छी खरीदारी कराती हुई नजर आई थी, लेकिन 2021 में अभी छोटी अवधि के लिए गिरावट रहेगी। बाकी जैसी भी स्थितियाँ होंगी लगातार मार्केट टाइम स्ट्रीमिंग आप तक पहुँचाता रहेगा। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम स्ट्रीमिंग।